दोस्तों नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टेटकॉन मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो किसी फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताया कि सर एसएमआर मॉड्यूल के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाइए, एक एक पार्ट के बारे में समझाइए। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक पार्ट के बारे में, आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और जब भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि किसके बारे में और वीडियो बनाना है। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा, मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में समझाऊंगा स्टार्टिंग से, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको चार्जर के बारे में भी बता दूंगा, बट मुझे बताया गया कि आप जो है इसके फंक्शंस के बारे में और उसके बारे में सब जानकारी बारी बारी से दें। दोस्तों ये है एसएमआर मॉड्यूल। तो अब अंदर के पार्ट के बारे में, कार्ड के बारे में मुझे बोला गया था, बताया गया था, कमेंट किया गया था कि आपको जो है कार्ड के बारे में बताइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसके अंदर जो कार्ड होते हैं, दो कार्ड होते हैं, एक प्राइमरी कार्ड और एक सेकेंडरी कार्ड। तो हम अभी प्राइमरी कार्ड से लेते हैं कि फॉल्ट किस तरीके से प्राइमरी कार्ड में आता है और उसको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है, तो वो हम चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास में एक एसएमआर मॉड्यूल जो है, या रेक्टिफायर कह सकते हैं। तो उसका एक प्राइमरी कार्ड है जो हमने निकाल लिया है, ठीक है दोस्तों। सेकेंडरी कार्ड भी होता है ना, इससे बड़ा होता है, तो उसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो ये प्राइमरी कार्ड है। एक्चुअली इसमें होता क्या है और फॉल्ट कैसे आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है मॉड्यूल के अंदर कि आपके अगर वोल्टेज नहीं आ रहे, मॉड्यूल ट्रिप कर रहा है, और जब ये अगर ख़राब होगा तो क्या होगा कि आपका आउटपुट फेल दिखाएगा, 0 वोल्टेज आएगा डिस्प्ले पर, ठीक है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, तो ये जो इनके बारे में बता देता हूँ। ये जो वायर हैं, 3 वायर आपको दिख रहे हैं, ये ठीक है, एक अर्थिंग का है, एक फेज का है और एक न्यूट्रल का, ठीक है। तो ये 3 वायर हैं जो कि एसी इन होता है यहाँ से। तो यहाँ से आप एसी इन कराएंगे, ठीक है। जो मॉड्यूल में पीछे एक साइड में जो है बैक पार्ट में ये दोनों तीनों वायर जो है लगे रहते हैं, सोल्डर किए हुए होते हैं। अब दोस्तों आता है कि यहाँ से आपने एसी इन कर दिया। तो एसी इन करने के बाद में अब आपको या तो बारी बारी से देखना है, ये देखना है कि मॉड्यूल चालू हो रहा है या नहीं, और क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता चलेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नो आउटपुट, यानी आउटपुट फेल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 कनेक्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 2 कनेक्टर होते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ 2 वायर लगे रहते हैं, एक यहाँ पर लाल होता है और यहाँ ब्लैक, यानी कि रेड और ब्लैक वायर जो दोनों कनेक्ट रहते हैं। और ये जो वायर होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी के, ठीक है। तो सेकेंडरी पीसीबी के वायर होते हैं। तो जब आपका आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आउटपुट चेक करोगे, और आउटपुट चेक करने के बाद में आपके वोल्टेज कम मिल रहे हैं या डीसी वोल्टेज आपको मिलेंगे। और डीसी वोल्टेज कितने मिलेंगे, 412 से ऊपर मिलेंगे, यानी 412, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि ट्रिप हो जाएगी नहीं। तो 412 वोल्ट डीसी होना चाहिए इस पर, इन दोनों पे। अगर यहाँ 412 नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, 300 मिल रहे हैं, 250 मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से हमको डिस्कनेक्ट कर देने वो वायर दोनों, किसके, सेकेंडरी के वायर डिस्कनेक्ट करने के बाद में वोल्टेज देखिए। तब यदि वोल्टेज यदि 412 आते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो प्राइमरी है वो ठीक है, सेकेंडरी में प्रॉब्लम है। तो सेकेंडरी में प्रॉब्लम है तो क्या है, वो आप बारी बारी से सेकेंडरी में ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्ड है। तो प्राइमरी पार्ट में क्या है कि सबसे पहले अगर डीसी नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको करना ये है कि आप यहाँ पे एक फ्यूज है, वो फ्यूज चेक कर सकते हैं, ठीक है, मीटर से। तो फ्यूज चेक करोगे, फ्यूज चेक करने के बाद में फ्यूज यदि ओके है, फिर आगे की कहानी शुरू होती है। तो यहाँ तक आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में तो, और यदि कुछ पार्ट अगर डैमेज होता है दोस्तों, तो पार्ट डैमेज होने पे क्या होता है कि अगर कैपेसिटर फटा है तो आपको फिजिकली दिख जाएगा, ठीक है, आप रिप्लेस कर दोगे। रिले अगर जल गई है तो रिप्लेस कर दोगे। ये फ्यूज यदि उड़ा है तो ये भी रिप्लेस कर दोगे। ये कैपेसिटर गया तो रिप्लेस कर दोगे। अगर फिजिकली डैमेज हुआ है कोई पार्ट तो आप रिप्लेस कर दोगे, दैट इज सॉल्व। बट अगर फिजिकली डैमेज नहीं है, उसके बाद में भी ऐसा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसमें आगे एक चीज़ ये है कि आप यहाँ जो है इस जगह पे ये पार्ट देख रहे हो, ये है हीट सिंक, और हीट सिंक के ऊपर लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है।
तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसकी 4 लेग्स हैं, ठीक है, जिसमें 2 डीसी वाले हैं, ठीक है, ये 2 और 2 एसी के, जो एसी के यहाँ लगे हुए, एक वायर ये है और एक वायर उधर है। तो ऐसे करके 4 वायर हैं। तो जैसे एसी इन और डीसी आउट, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर ये काम करता है। तो आप ब्रिज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये 2 वायर आ रहे हैं कैपेसिटर के आजू बाजू में, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बाजू में ये 2 वायर जो है निकल रहे हैं। उसके बाद में आपको आता है, ये अगर ठीक है तो आपको करना क्या है, आपको करना है पीसीबी में कुछ डायोड चेक करने। तो ये जो बड़े बड़े डायोड हैं आप देख पा रहे होंगे, ये आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे 4 डायोड हैं, ठीक है, इसको चेक करना है। ये इधर भी हैं डायोड, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी, ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर ये सब कुछ ठीक है तो आपको मॉसफेट चेक करना है, ठीक है। मॉसफेट इस पे लगे हुए हैं, यहाँ पे मॉसफेट हैं, ये हीटसिंग है, इन दोनों पे मॉसफेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या है, आपके 2 मॉसफेट होते हैं। 2 मॉसफेट कौन किस टाइप के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इस टाइप के मॉसफेट जो है होते हैं दोस्तों, ये रहे, इस टाइप के मॉसफेट होते हैं, ठीक है। आपकी रेटिंग या उसके हिसाब से अलग अलग मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 47N60C3 और 23N50, इस तरीके के डायोड और मॉसफेट का यूज जो है किया जाता है। तो ये आप चेक करें, और चेक करने के बाद में रेक्टिफाई करें कि कोई शॉर्ट तो नहीं बता रहा है या ओपन तो नहीं है। तो वो आप मीटर से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आता है अब ये कार्ड। तो कार्ड जो है, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपकी सप्लाई इन हो रही है, और सप्लाई इन होने के बाद में रिले पिकअप होगी, एक रिले है जो पिकअप होगी, ये रही, ये रिले है। तो इससे आवाज़ आएगी कट करके, अगर आवाज़ आती है तो इसका मतलब एलईडी जलेगी। एलईडी नहीं जल रही है और उसके बाद में भी यहाँ पे 250 वोल्ट मिल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, एलईडी नहीं जल रही है, यहाँ एक एलईडी है, ये कंट्रोल कार्ड है इसका। तो यहाँ पे एक एलईडी है, एलईडी यदि नहीं जलती है दैट्स ओके, जलती है उसके बाद में भी कम वोल्टेज आ रहे हैं तो अलग बात है, तो एक अलग केस बनता है। और यदि एलईडी नहीं जल रही है और यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं 250-300, तो क्या करना है, सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि आपके वोल्टेज 250-300 आ रहे हैं लेकिन एलईडी नहीं जल रही है। तो आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं, एक तो ये कैपेसिटर चेंज करना होगा, ठीक है, ये कैपेसिटर चेंज करना होगा। इसके आसपास में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, टॉप 245, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक आईसी है, ये आप देख सकते हैं, नीचे बता देता हूँ, टॉप 245 आईसी है, ठीक है। इसके आसपास में जितने भी रेजिस्टेंस हैं आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। इसमें होगा 1 ओम, 1 मेगा ओम के भी होंगे, ठीक है, 10 ओम के भी होंगे। तो ये आप चेक करके, जितने ओम का रेजिस्टेंस है, 470 ओम का भी होता है, ठीक है, और के का भी होता है। तो आप बारी बारी से आप चेक करके रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और ये चेंज अगर कर देते हैं, ठीक है। और पीछे भी, इसके पीछे भी एक कैपेसिटर जुड़ा रहता है आईसी के, ये आईसी के लेग्स हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये इसका ज़रूर ध्यान रखें, ये कैपेसिटर इस तरीके का। तो ये अंदर से लगा रहता है, लेकिन अगर अंदर से अगर आपको जगह नहीं है तो आप बाहर से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये चेंज करने के बाद में यदि आपके पास जो है, आपके पास यदि आता है वोल्टेज, तो दैट इज सॉल्व। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है दोस्तों, यहाँ एक रेजिस्टेंस रहता है, जैसे इस टाइप का रेजिस्टेंस है, ये आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं अगर वोल्टेज का कम या ज़्यादा हो रहा है तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। पसंद आई हो तो आगे की चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी इतना ही। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी और चीज़ें आगे हम बताते रहेंगे। और जनरली जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफार्मर वगैरह कम ख़राब होते हैं, लेकिन हो जाते हैं, तो उसका भी हम आपको वीडियो बना के बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।